चैप्टर नंबर 18 स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 18 है जी एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिज़िक्स। एंड एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिज़िक्स आपने पढ़ा होगा चैप्टर नंबर 1 9th में, ब्रांचेस ऑफ फिज़िक्स में पढ़ा था। एटॉमिक फ़िज़िक्स भी हमने पढ़ा था और न्यूक्लियर फिज़िक्स भी हमने ब्रांच पढ़ी थी, ठीक है। सो एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिज़िक्स में हमारा सबसे पहले जो टॉपिक है दैट इज़ एटम एंड एटॉमिक न्यूक्लियस, ठीक है, कि एटम क्या है और एटॉमिक न्यूक्लियस क्या होता है। सो ये तो हम 5th-6th स्टैंडर्ड से पढ़ते आ रहे हैं, एटम क्या है, न्यूक्लियस क्या है, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं जी। एटम क्या है? एटम क्या होता है जी? हमारे पास स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ मैटर, किसी भी मैटर का स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो होता है उसे हम क्या नाम देते हैं? एटम का नाम देते हैं, ठीक है। और ये जो एटम का वर्ड है ये कहाँ से डिराइव किया गया था? ये ग्रीक वर्ड था एटमोस, वहाँ से एटम का वर्ड डिराइव किया गया था। और एटमोस का मतलब है इनडिविजिबल, मीन्स जिसको फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता, ठीक है। मीन्स एटम क्या एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। पहले तो ये सोचा जाता था कि एटम सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो है वो एटम है, मीन्स एटम से और स्मॉलेस्ट पार्टिकल कोई भी नहीं है। बट फर्दर जब स्टडीज़ की गई, इन्वेस्टिगेशन की गई, फर्दर डिस्कवरीज हुई तो पता चला कि एटम से स्मॉलेस्ट पार्टिकल भी हैं। एटम खुद किन स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स पे कंसिस्ट करता है, ठीक है, क्योंकि एटम जो है वो एक कंपोजिट सिस्टम है, ठीक है। और एटम के जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स हैं उसको हमने डिस्कस किया, तो वो कौन कौन से थे? प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। सो इट मीन्स कि एटम इटसेल्फ जो है एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल नहीं है, एटम से फर्दर और भी स्मॉलेस्ट पार्टिकल हैं जिन पे एटम कंसिस्ट करता है। इसलिए हम एटम को कहते हैं कि ये जो है एक कंपोजिट सिस्टम भी है, क्योंकि ये डिफरेंट स्मॉलर पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले जो एटम के बारे में बताया गया था वो एक ग्रीक फ़िलासफ़र थे डेमोक्रिटस, जिन्होंने बताया था कि किसी भी मैटर का जो स्मॉलर पार्टिकल है उसको हम क्या नाम देते हैं? एटम कहते हैं। मींस कोई भी मैटर जो है वो बहुत से छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है, ठीक है। और उन स्मॉल पार्टिकल्स को क्या नाम देते हैं? एटम का नाम देते हैं, ठीक है। और एटम का मतलब क्या था? इंडिविजिबल, मींस इसको फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता, ठीक है। ये ग्रीक वर्ड से हमने इसको डिराइव किया था एटमोस से, और उस वर्ड का मतलब है इंडिविजिबल, मींस फर्दर जिसको डिवाइड नहीं किया जा सकता, ठीक है। इन 1911 में रदरफोर्ड ने डिस्कवर किया था कि एटम हैड अ सेंट्रल पार्ट कॉल्ड द न्यूक्लियस। उसने अपना एक्सपेरिमेंट किया था, जो आपने एक्सपेरिमेंट पढ़ा होगा केमिस्ट्री में रदरफोर्ड का, कि उसने एक्सपेरिमेंट किया था जिससे उसे पता चला था कि एटम के सेंटर में एक हैवी पार्ट होता है जिसको उसने क्या नाम दिया था? न्यूक्लियस का नाम दिया था, ठीक है। अब न्यूक्लियस जो है इसके अंदर भी स्मॉलर पार्टिकल्स होते हैं, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, ठीक है, विच आर कलेक्टिवली कॉल्ड न्यूक्लियॉन्स, जिनको कलेक्टिवली मीन्स इकट्ठे होने कहा जाता है, न्यूक्लियॉन्स कहा जाता है, ठीक है। न्यूक्लियॉन्स के न्यूक्लियस के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं उनको न्यूक्लियॉन्स कहा जाता है। और वो कौन कौन से पार्टिकल्स होते हैं? वो प्रोटॉन्स होते हैं और न्यूट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। अब एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। हमने 3 बेसिक पार्टिकल्स पढ़े, ठीक है, स्मॉलर पार्टिकल्स जिन पे एटम कंसिस्ट करते हैं, दैट आर इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। सो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स जो हैं ये तो इनसाइड द न्यूक्लियस होते हैं, ठीक है। और आउटसाइड द न्यूक्लियस पार्टिकल्स जो रिवॉल्व कर रहे होते हैं अराउंड द न्यूक्लियस, उनको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, जो एक सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे होते हैं। अब हमने जब भी एक एलिमेंट को डिस्क्राइब करना होता है तो हम उसके लिए डिफरेंट टर्म्स यूज़ करते हैं। एटॉमिक नंबर यूज़ किया जाता है, एटॉमिक मास नंबर का वर्ड यूज़ किया जाता है, ठीक है। सो एटॉमिक नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, कि एक एटम के न्यूक्लियस में जितने नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं वो नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स, वो नंबर जो वो क्या शो कर रहा होता है? एटॉमिक नंबर शो कर रहा होता है उस एलिमेंट का, ठीक है। एन एटॉमिक नंबर इज़ रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर Z, ठीक है। एटॉमिक मास नंबर क्या होता है? एटॉमिक मास नंबर क्या होता है? सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, ठीक है। मीन्स किसी भी एटम के न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन्स और जितने न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट हैं उनका सम जो है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? मास नंबर रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। और मास नंबर रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर A, ठीक है। या हम कह सकते हैं कि मास नंबर इज़ इक्वल टू द नंबर ऑफ़ न्यूक्लियॉन्स। आपने पहले तो ये पढ़ा होगा कि सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, ठीक है। अब हम यहाँ पे एक और वर्ड यूज़ करें प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के लिए, जो हम कलेक्टिवली एक वर्ड यूज़ करते हैं इन दोनों के लिए, दैट इज़ न्यूक्लियॉन्स। तो हम ये भी कह सकते हैं कि मास नंबर इज़ इक्वल टू द नंबर ऑफ़ न्यूक्लियॉन्स, कि एक एटम के न्यूक्लियस में जितने नंबर ऑफ़ न्यूक्लियॉन्स हैं वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं? एटॉमिक मास नंबर ऑफ़ द एलिमेंट, ठीक है।
सो एक और टर्म यहाँ पे यूज़ की गई है न्यूट्रॉन नंबर। न्यूट्रॉन नंबर क्या होता है जी? न्यूट्रॉन नंबर इज़ इक्वल टू द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस। के एक एटम के न्यूक्लियस में जितने भी न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट हैं वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं? न्यूट्रॉन नंबर रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, सो आपने एक फार्मूला भी पढ़ा होगा, A इक्वल्स टू Z+N। ठीक है, वेयर A क्या है? मैस नंबर को शो कर रहा है, Z क्या है? एटॉमिक नंबर को शो कर रहा है या प्रोटॉन नंबर को शो करता है, एंड N क्या है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को शो करता है। ठीक है, सो हम एटम को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? किसी भी एलिमेंट के अगर हमने एटम को रिप्रेजेंट करना होता है तो हम उस एलिमेंट के सिंबल लिखते हैं। ठीक है, और उस एलिमेंट के सिंबल के साथ साथ हमें एटॉमिक नंबर और मास नंबर भी शो करना होता है। ठीक है, सो सिंबल के लेफ़्ट कॉर्नर पे, अपर कॉर्नर पे हम उसका मास नंबर शो करते हैं और लोअर कॉर्नर पे हम उसका एटॉमिक नंबर शो करते हैं। ठीक है, जैसे कि आपको यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है लास्ट पे। फॉर एग्जांपल, न्यूक्लाइड ऑफ हाइड्रोजन एटम हैविंग ओनली वन प्रोटॉन इज H11। ठीक है, H क्या है? हाइड्रोजन एलिमेंट का सिंबल है H। ठीक है, एंड 1 हमारे पास यहाँ पे क्या शो कर रहा है? एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। ठीक है, हेडिंग्स मार्क कर लेते हैं बुक पे। सबसे पहले आपके पास डेफिनेशन आ जाएगी एटम की, मेन हेडिंग आ जाएगी आपके पास एटम की। ठीक है, देन डेफिनेशन आ जाएगी द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ मैटर इज कॉल्ड एटम। ठीक है, देन सेकेंड हेडिंग आ जाएगी साइड ब्लॉक में ओरिजिन की। द वर्ड एटम इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड एटमोस मीनिंग इंडिविजिबल। ठीक है, थर्ड हेडिंग आपकी आ जाएगी डिस्कवरी की। ग्रीक फिलोसोफर डेमोक्रिटस in 585 BC postulated that matter is built from small particles called atoms. The atom means indivisible in Greek language. Rutherford in 1911, ये आप नेक्स्ट बुलेट, फर्स्ट बुलेट बनाएंगे डिस्कवरी का तो आप यहाँ तक लिख देंगे। ठीक है, पहले हमने डेमोक्रिटस का बता दिया, अब हम रदरफोर्ड का बता रहे हैं, अब आप नेक्स्ट बुलेट बनाएंगे। ठीक है, रदरफोर्ड इन 1911। अब जैसे आपने यहाँ पर लिखा है डेमोक्रिटस के वर्ड को आप हाईलाइट कर दीजिएगा, मार्कर से लिख दीजिएगा। ठीक है, 585 BC को मार्कर से लिख दीजिएगा, सेम एज रदरफोर्ड मार्कर से, 1911 मार्कर से। डिस्कवर्ड दैट द एटम हैड अ सेंट्रल पार्ट कॉल्ड द न्यूक्लियस। ठीक है, डिस्कवरी के बाद आप अगेन इस साइड इन्फॉर्मेशन पे आ जाएंगे। यहाँ पे आप हेडिंग देंगे कंपोजिशन की। एट वन टाइम atoms were brought to be the smallest particles of matter. Today we know that atoms are composite systems and contain even smaller particles, protons, neutrons and electrons. ठीक है, ये एटम की कंपोजिशन आ गई। ठीक है, देन आप हेडिंग देंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम की। Rutherford discovered that the positive charge in an atom was concentrated in a small region called nucleus. ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम की हेडिंग आप मेन हेडिंग आ जाएगी आपके पास सेंटर में। देन आप न्यूक्लियस की भी हेडिंग दे सकते हो या ऐसे ही आप लिख के न्यूक्लियस को हाईलाइट कर दो। नेक्स्ट आप हेडिंग दोगे न्यूक्लियॉन्स की। द न्यूक्लियस कंटेन्स प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स विच आर कलेक्टिवली कॉल्ड न्यूक्लियॉन्स। ठीक है, इसके बाद आप हेडिंग दे दोगे इलेक्ट्रॉन्स की। एटम ऑल्सो कंटेन्स इलेक्ट्रॉन्स विच रिवॉल्व इन नियरली सर्कुलर ऑर्बिट्स अबाउट द पॉजिटिवली चार्ज्ड न्यूक्लियस। देन आप एग्जाम्पल की हेडिंग दे दो। ठीक है, और एग्जाम्पल स्टार्ट करने से पहले आप फिगर 18.1 ड्रॉ कर दोगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम में। ठीक है, इसको आप ऐसे ही शो कर दोगे, आपके ऑर्बिट्स शो कर दोगे, न्यूक्लियस शो कर दोगे। ठीक है, देन आप एग्जाम्पल की हेडिंग दोगे द सिंपलेस्ट एटम इज दैट ऑफ हाइड्रोजन न्यूक्लियस ऑफ विच इज अ सिंगल प्रोटॉन। ठीक है, यहाँ तक आपकी एग्जाम्पल आ जाएगी कि आपने एग्जाम्पल दे दी है हाइड्रोजन एटम की कि वो सिंपलेस्ट एटम है जिसके अंदर एक ही प्रोटॉन होता है। नेक्स्ट आप हेडिंग देंगे डिस्क्रिप्शन की। वी डिस्क्राइब एन एलिमेंट विद रिस्पेक्ट टू इट्स न्यूक्लियस एंड यूज द फॉलोइंग क्वांटिटीज। एटॉमिक नंबर की आप हेडिंग दोगे पहले। ठीक है, एटॉमिक नंबर की आप हेडिंग देने के बाद आप लिखोगे डेफिनेशन लिखोगे उसकी, और डेफिनेशन आप ऐसे स्टार्ट करोगे द एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस। ठीक है, या आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस आर कॉल्ड एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट। ठीक है, ये जस्ट द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस आर कॉल्ड एटॉमिक नंबर। ठीक है, देन आप हेडिंग दोगे रिप्रेजेंटेशन की, और रिप्रेजेंटेशन की हेडिंग में आप लिखोगे कि एटॉमिक नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर जी। ठीक है, जी को आप मार्कर से लिख दोगे। अगेन सेम फॉर न्यूट्रॉन नंबर। न्यूट्रॉन नंबर की आप हेडिंग दोगे, डेफिनेशन लिख दोगे द न्यूट्रॉन नंबर इज इक्वल टू द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस। ठीक है, फिर रिप्रेजेंटेशन न्यूट्रॉन नंबर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय एन। एटॉमिक मास नंबर की डेफिनेशन की एटॉमिक मास नंबर की हेडिंग देंगे, उसकी डेफिनेशन आप पहले लिखेंगे
द एटॉमिक मास नंबर इज इक्वल टू द नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन की हेडिंग दोगे, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर ए। ठीक है, देन आप फॉर्मूला की हेडिंग दोगे और फॉर्मूला में आप लिखोगे ए इक्वल्स टू जी प्लस एन। ठीक है, फॉर्मूला लिखने के बाद आप नीचे लिखोगे वेयर जी इक्वल्स टू एटॉमिक नंबर और प्रोटॉन नंबर एंड एन इक्वल्स टू न्यूट्रॉन नंबर। ठीक है, देन आप यहाँ पे हेडिंग देंगे रिलेशन ऑफ मैसेस। द मैस ऑफ न्यूट्रॉन इज नियरली इक्वल टू दैट ऑफ प्रोटॉन, कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का जो मैस होता है वो नियरली इक्वल ही होता है। बट प्रोटॉन इज अबाउट 1836 टाइम्स हैवियर देन एन इलेक्ट्रॉन, लेकिन एक प्रोटॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन से हैवी होता है। कितने टाइम्स हैवी होता है? 1836 टाइम्स। ये आपको ऑब्जेक्टिव आ सकता है। सो द मैस ऑफ एन एटम इज नियरली इक्वल टू द सम ऑफ मैसेज ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। सो एक एटम का जो मैस है वो किसके इक्वल होता है? टू द सम ऑफ मैसेज ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, क्योंकि दोनों के सम को अगर हम लेते हैं तो उन दोनों का सम जो किसके इक्वल आ जाता है? एक एटम के मैस के इक्वल आ जाता है। ठीक है, देन आप लास्ट पे हेडिंग देंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटम, कि हम एक एटम को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। जनरली एन एटम इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल XAZ। ये X क्या शो कर रहा है? कोई भी एलिमेंट है उसका सिंबल। ठीक है, नेक्स्ट आप हेडिंग देंगे लास्ट पे एग्जांपल की। फॉर एग्जांपल न्यूक्लियाइड ऑफ हाइड्रोजन एटम हैविंग ओनली वन प्रोटॉन इज H11। ठीक है, सो आपने स्ट्रक्चर ऑफ एटम भी बता दिया, उसकी डिस्क्रिप्शन भी बता दी है, उससे पहले आपने उसकी डेफिनेशन भी बता दी है, ओरिजिन भी बता दिए। तो ये आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया अगर आपको ये लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाता है।